साथ में लाइव आना चाह रहा हूँ, पर मैं अभी अपने ये जो प्रोसेस है उसको लर्न कर रहा हूँ। सो इट वाज अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू शेयर विद यू गाइस रिगार्ड्स ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन और स्पेशली अ वर्क परमिट और LMIA। इट बहुत ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन है जो आई वुड लाइक टू शेयर विद माय फ्रेंड्स, माय फॉलोअर्स एंड जो लोग एजेंटों से जो है ना वो तंग आ गए हैं। होप आप लोगों को लाएगा। मेरी कोशिश थी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ में लाइव आके अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करूं। आप लोगों को पता है कि जैसे पिछले दिनों में से बहुत सारे लोग जो थे मिडल ईस्ट से, पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी जो कि आप लोगों को भी पता चला होगा कि जैसे विज़िटर वीज़े के ऊपर लोगों को रिजेक्शंस मिल रही है, एयरपोर्ट के ऊपर मिल रही है। जो CBS ऑफिसर्स हैं वो बड़ी डिटेल से जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आप लोग विज़िट वीज़े के ऊपर जो आ रहे हैं उनको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब बड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि ये कोई गारंटी नहीं होती। जब आपको विज़िट वीज़ा मिल जाता है तो जो जो CBS है, जो कनाडा बॉर्डर सर्विसेज के जो एजेंट्स हैं, जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो आपसे कितने सेटिस्फाइड होते हैं। क्योंकि एक ये बड़ा मेन प्रोसेस रहा है पिछले कई सालों से कि जब आपको वीज़ा मिलता है तो आप जब एयरपोर्ट पे आते हैं तो वहाँ पे भी आपका इंटरव्यू होता है। दे वांट वेरीफाई इट कि जो भी आपने अपने इनविटेशन लेटर में या जो भी आपने अपनी ट्रैवल इंटेंटी में शो किया है या बताया है, आप उसके ऊपर कितने डिटरमिन्ड हैं। तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारा मेरे पास जो है वो एक्सपीरियंस है। आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी देर से जो है ना अपने लोगों की हेल्प कर रहा था इसी रीज़न की वजह से कि आप लोग जो हैं किसी जगह के ऊपर आके मिस हैंडल ना हो जाएं। क्योंकि ये जो एजेंट्स हैं जो मतलब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो आउट ऑफ कनाडा हैं, वो लोग जो हैं वो आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो उनको ही बेनिफिट दे, बिकॉज़ आप उनके लिए एक कस्टमर ही हैं। तो आप लोगों को पता है कि कस्टमर जो होता है वो उनके लिए तो आप गाहक ही हैं। सो आई वांट टू से दैट बी केयरफुल स्पेशली दीज डेज for LMIA process. LMIA process is not been easy the day first, but the way agents marketing it, it's like you just come and like buy LMIA just like a convenience store. It's just the open, you have options to all display. You come in here and you choose what LMIA you need it. Like I was day first, I was refusing that. I said no, this is the wrong way. Like once they'll figure it out, like this is not going to be accepted. So now are facing a problems because people have the LMIA which is they don't qualify, always says at the day first, because जैसे अभी LMIA की जो सिचुएशंस हैं वो टफ़ है। आप लोगों को पता भी होएगा कि जैसे कि पहले जो LMIA थे वो बड़े इजी प्रोसेस से मिलते थे जो कि बंदे क्वालिफाई करते थे। मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस हैं जिन लोगों को मैंने फ्री में LMIA दिलवाए हैं और वो लिजिमेंट हैं और वो जो एम्प्लॉयर्स हैं दे सपोर्ट इट। मतलब वो कोई पैसे वगैरह वाले नहीं हैं, दे नॉट टेकिंग एनी मनी, ऑल दे जस्ट नीड अ राइट पर्सन टू फिट देयर बिजनेसेस। सो मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को जो हैं वो राइट कैंडिडेट जो है ना वो मिलाए हैं विदाउट एनी माय पर्सनल इंटरेस्ट। आई वाज जस्ट हेल्पिंग इट टू पीपल वेयर इट्स कैन गेट देयर लाइक LMIAs। सो बहुत दिनों तक मैंने जो था इसके ऊपर काम किया था।
और सब लोगों को पता है, मैंने बहुत सारे वीलॉग्स इसी में डाले थे कि एटलीस्ट लोगों को जो है ना वो बेस्ट नॉलेज मिल सके जो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर हम डेली बेसिस के ऊपर फेस कर रहे हैं. सो दैट वाज माय पैशंस टू हेल्प माय ओन कम्युनिटी एंड द others as well, because the exploitations of the LMIA is going to be a very very high ratio. And now are you guys hear that, so they're not in extending it any LMIA for the students, even though they only allow to students who are coming for master degree or PhD level. So whoever coming here as a study as a master level or PhD level, so they are eligible to have a LMIA. Otherwise there is no other program which is can be qualify for the LMIA. तो आप लोगों को भी यही बताना था कि अब बहुत सारे लोग अभी भी जैसे विज़िटर बंद हुए हैं, अब वो LMIA की तरफ आना शुरू हो गए हैं कि भी हम आपको LMIA लेके देंगे, हम आपका वर्क परमिट बना देंगे. इट इज़ नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी, टोटली इज़ नॉट ईजी. सो अभी भी जो वर्क परमिट के हैं प्रोसेस आर सेम, जो भी प्रोसेस है वो सेम है, बस ओनली थिंग इज़ it's more legitimate for people who are actually have the experience any trade. So right now like कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा जो ट्रेड है वो इतने डिमांड में नहीं है, बट जो कनाडा इमिग्रेशन जो लुकिंग कर रही जो लुकिंग फॉरवर्ड हो रही है उसको देखने के लिए या उसको लेने के लिए आज भी लोगों को LMIA मिल के और वो अपने आप को जॉब के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब जो ट्रेड एक्चुअली कनाडा इमिग्रेशन को चाहिए या कनाडा की रिक्वायरमेंट है, उसमें सबसे बड़ी जो फील्ड है वो हेल्थ सेक्टर है. हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत सारे डेजिग्नेशन हैं जिनके LMIA जो है वो मिल सकते हैं. मिलने से मुराद है कि आप ट्राई कर सकते हैं. मैंने अभी लोकल जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे देखा, बहुत सारे जो रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री से थे उनको बहुत सारे लोगों को उन्होंने फ्री में LMIA दिए, बिकॉज़ उनका फास्ट फूड रेस्टोरेंट है और उनको जो है वो ऑलवेज़ हेल्प की ज़रूरत रहती थी. तो अब उन लोगों ने इन लोगों को फ्री में LMIA दिए थे. लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप की एक्सेस नहीं है, आप उन लोगों से नहीं मिल रहा, तो लेकिन अगर आप canada.ca और /immigration पे जाते हैं, देयर इज़ अ फुल डिटेल इंफॉर्मेशन कि कौन से जो ट्रेड्स हैं और कौन से ऐसे LMIA हैं जो आप लोग आउट ऑफ कनाडा से भी अवेल कर सकते हैं अगर आपके पास उस राइट जॉब का एक्सपीरियंस है, राइट ट्रेड का एक्सपीरियंस है. जैसा कि मैं पहले भी बता चुका था कि हेल्थ सेक्टर के अंदर हमारे पास कनाडा के अंदर लाइक जो PSW है, PSW क्या होता है, वो पर्सनल सपोर्ट वर्कर है. पर्सनल सपोर्ट वर्कर जो है हेल्प करते हैं सीनियर हाउसेस में, रिटायरमेंट हाउसेस में, हॉस्पिटल्स में. बेसिकली वो हेल्प करते हैं बूढ़े लोगों के लिए, जिन लोगों को अपने डेली बेसिस के टास्क के ऊपर हेल्प चाहिए होती है. तो कनाडा उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरटेन कर रहा है और उनका अगर उस एक्सपीरियंस में आप आते हैं तो उसका अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में भी प्रोफाइल बनाते हैं तो उसका भी जो CRS स्कोर है वो बड़ा लो रखा हुआ उन्होंने, क्योंकि उन लोगों आप अगर तो आप इस चीज़ को टेक्निकली देखेंगे ना कि जिस ट्रेड की जिस फील्ड के अंदर डिमांड है उसका जो स्कोर है वो लो है, बिकॉज़ इस वही सप्लाई एंड डिमांड वाली बात है कि इस वक्त उनको वो लोग चाहिए और वो लोगों की शॉर्टेज है और वो लोग जो हैं इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं. मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो मिडल ईस्ट से PSW का जो है वो वर्क परमिट लेके आए हैं और फ्री ऑफ कास्ट लेके आए हैं. बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, अगर आप jobbank.ca के ऊपर जाएंगे और उनको डेजिग्नेशन को अगर आप थोड़ी सी उसको अगर आप सर्च में जाएंगे ना, तो अगर आप वहाँ पे जाके हेल्थ सेक्टर को कैटेगरी को चूज़ करते हैं, उस हेल्थ कैटेगरीज के अंदर आपको PSW की देखना कितनी वैकेंसीज़ हैं कि वो लोगों को ढूंढ रहे हैं. अगर तो आपके पास उस फील्ड का राइट एक्सपीरियंस है
तो आपकी जो है वो पीआर लाइक आप इमिग्रेशन उसमें सीआरएस स्कोर को मीट कर सकेंगे, और वो उसकी जो आपकी डायरेक्टली पीआर की तरफ जाएंगे। देन आपको ये एलएमआई प्रोसेस और ये विज़िट वीज़ा इन चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो होपफुली आप अगर इस चीज़ को देखते हैं, जो लोग पीएसडब्ल्यू का एक्सपीरियंस रखते हैं, मिडल ईस्ट में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, एनी अदर कंट्री लाइक इवन साउथ अफ्रीका में भी हैं, तो दे कैन अप्लाई डायरेक्टली फ्रॉम देयर। और वो आपको एक सही बात बताऊं, यू डोंट नीड एनी एजेंट और कंसल्टेंट फॉर दैट। बहुत सिंपल प्रोसेस। उप्स, माय कैमरा इज बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो यू कैन बी एबल टू डू योर ओन फाइल, बट थोड़ा सा टेक्निकली आपको जो रिक्वायरमेंट है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। डोंट पुट एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दी आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड। जस्ट डिलीट दैट, बिकॉज जब आप टू मच इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं तो वो भी जो केस ऑफिसर होता है वो कंफ्यूज होता है कि ये चीज़ जो हम पूछ रहे हैं उससे एक्स्ट्रा है, सो दे डोंट वांट टू लिसन द होल स्टोरी। एक्चुअली शॉर्ट समरी इज़ ऑलवेज बी अ बेटर टू make your file little bit more stronger. So your PSWs always looking at here, any province, any area where you think you can be able to apply it. I would say that the Canada is almost everything is same, so you can just apply it, and then you will be able to get you will be here soon. That's the only things. And just say जो टाइम टू टाइम इमिग्रेशंस के जो रूल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंटली हैंडल होती हैं। तो अब जैसे कि अब समर ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, लाइक वी हैड अनदर लाइक मंथ एंड हाफ और समथिंग, एंड इसके बाद फिर हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे फिर ऑटम जो है वो ऑटम शुरू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फॉल का सीज़न है। तो इसमें इतना टूरिज़म नहीं होता, इसमें ज़रा थोड़ा सा कम टूरिज़म होता है। स्पेशली जो हमारे कंट्री हैं, जो साउथ एशियन कंट्री हैं, दे नोज़ कि इनका जो क्लाइमेट के साथ में टूरिज़म का जो होता है वो मोस्टली समर के अंदर ही होता है। येस, पीपल डू कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ टू सी द फॉल्स। वेदर हियर फॉल इट्स ऑलवेज बी अ ब्यूटीफुल, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ के जो ट्रीज़ हैं वो उनके जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जो लोग विज़िट के पर्पज़ पे अप्लाई करते हैं, अगर तो उनकी स्ट्रॉन्गली हिस्ट्री है, दे डू विज़िट सम अदर कंट्रीज़, तो कनाडा उनको स्टिल जो है वो इंटरटेन करता है। लाइक इफ़ यू थिंक कि आप लोगों के वाकई ही टूरिज़म का ही पर्पज़ है, आप लोगों को जो है वो कुछ और इंटेंशंस नहीं है, तो आपको ज़रूर टूरिज़म का वीज़ा मिलेगा। जैसा कि अभी राइट नाउ आप लोगों ने भी न्यूज़ सुनी होगी कि इससे पहले ये नहीं होता था कि एक पूरा प्लेन, मतलब एक हमारे पास जो प्रोविंस है क्यूबेक, उसमें मॉन्ट्रियल में जो प्लेन लैंड किया था इंडिया से, उसमें बहुत सारे विज़िटर्स को उन्होंने एंट्री नहीं दी, क्योंकि दे नोज़ के उनको जो है वो विज़िट पर्पज़ के लिए नहीं आए। तो वो जो स्टोरी थी उसमें ये था कि उन्होंने ऐसे ही एक हिट एंड शॉट किया, लाइक दे वर सेइंग अगर आप लोगों ने कनाडा के अंदर इन होना है तो आप इसी के बेस के ऊपर रेफ्यूजी अप्लाई कर दें। तो कुछ लोगों का तो मोटो ही यही था कि वो सिर्फ इन होना चाहते हैं, उनका विज़िट का कोई पर्पज़ नहीं था। उन्होंने ये ऑप्शन यूज़ कर ली और वो अपना लाइक रेफ्यूजी का केस लगा के अब साइड पे हो गए। अब बहुत सारे जो हैं वो लोग आप देखेंगे कि जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया इज़ अ सेफेस्ट कंट्री। लाइक जैसे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता है और वहाँ पे लोगों की एक जो सिचुएशन होती है वो होती है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। इवन दो कि बहुत सारे मेरे दोस्त और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बल्कि मेरे बहुत सारे जो जानने वाले हैं जो एक्चुअली रेगुलर इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, वो अपने लोगों को यही एजुकेट कर रहे थे कि ये ऑप्शन ना यूज़ करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे नोज़ कि इनकी रिफ्यूज़ल लाइक
100% उनकी रिफ्यूज़ल है, क्योंकि जो रेफ्यूजी है उसकी जो जैसे उसका सिनेरियो होता है रेफ्यूजी का, वो डिफरेंट वे में जो है ना होता है। लाइक जैसे कि आप लोगों को पता है यूक्रेन की वार चल रही है, रशिया की वार चल रही है, गज़ा है, फ़लस्तीन है। तो बेसिकली जो कनाडा है इन लोगों को एज ए रेफ्यूजी इन कर रहा है। हमारे पास बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं जो इन कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनको कनाडा इमीडिएटली जो है वो रेफ्यूजी जो है वो केस रेफ्यूजी जो है वो एक्सेप्टेंस करते हैं, और उन्हीं को वो फिर बाद में, क्योंकि दे आर लिजिमेंट, वो कनाडा समझता है जो एक आपको पता है पॉलिटिकली वे, मतलब सब लोगों के ऊपर एक प्रेशर होता है कि जो वो ऑफ़र करने जा रहे हैं वो सब लोगों के साथ में मैच करे। तो इसलिए इन्होंने इन लोगों को रेफ्यूज़ी के इंटर करने के साथ में उनको फैसिलिटेट भी किया है। अब ये जो दूसरे लोगों ने उसको अपने अंदर इन्वॉल्व किया है, दे नोज़ कि ये शॉर्ट टर्म के लिए है, आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर और 4 ईयर व्हाट्सोएवर उनका जो होएगा, दे ऑलरेडी मेड देयर माइंड दे नॉट गोना लेट देम टू मेक इट पीआर। वो बहुत कम सिनेरियो में हैं जो लोगों को पीआर मिली है। रिसेंटली मैंने लोगों से बात हुई है जिन्होंने यही अप्लाई किया था, लेकिन उनका रिफ्यूज़ल आया है। उन्होंने उनका वो जो रेफ्यूजी केस है वो नहीं एक्सेप्ट किया, बिकॉज ऑफ दे नॉट बिलोंग टू दोज कंट्रीज़ और दोज थिंग्स जो जो उन्होंने फैब्रिकेट किया हुआ था, उन्होंने खुद बनाया हुआ था। एंड दे नोज़, क्योंकि जो अब करंट सिचुएशन है, जो ऑफिसर्स हैं, जो उनकी ट्रेनिंग है, उनके अंदर पूरी तरीके से डिटेल के साथ में ये डिस्कस किया जाता है कि उनको किन लोगों को रेफ्यूजी जो है वो एक्सेप्टेंस के लिए एडमिट करना है और किन को नहीं करना। तो आई बिलीव कि ये जो चीज़ें हैं ये आम तौर पे हम लोगों को कम बताई जाती हैं कि इंटरनली जो लोग देख रहे हैं उनको हाउ हाउ दे गोना डू इट। तो मेरी आप लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप फिर भी अपने आप को एक्सप्लोर करें, क्योंकि मैं अब अगर मेरे पुराने वीलॉग्स भी देखेंगे, आई ऑलवेज सेज कि जो राइट वे है, जो राइट पाथवे है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो कनाडा इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। और यहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज़ देता है कनाडा, इट्स जस्ट लाइक फॉर एवरीबॉडी जो राइट पाथवे से आते हैं। तो आई ऑलवेज़ इनकरेज कि आप लोग राइट पाथवे से आएँ। देयर आर सो मैनी पीपल जो एलिजिबल है, बट दे आर जस्ट केयर कि उनको समझ नहीं आ रही। बट अगर वो अपने आप को इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, अगर आप आईआरसीसी की वेबसाइट के ऊपर जाके अपने उस कैटेगरी को थॉरोली एक्सप्लोर करते हैं, एंड आई एम श्योर आप लोगों को वो सारी डिटेल्स मिलेगी जो आपको उस केस के लिए चाहिए। तो इसमें कोई एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। और लाइक आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन है जो आप फील करते हैं, तो आप किसी आईआरसीसी कंसल्टेंट से एक शॉर्ट, मतलब एक कंसल्टेंसी ले उनकी, ताकि आप अपने मैटर्स को क्लियर कर सकें। बिकॉज रेदर देन पेइंग अ फुल अमाउंट और लाइक बिग डॉलर्स, आप उनको एक, अगर आप अपने इस केस को अगर आप डिस्कस करके आप अपने जो पॉइंट्स हैं वो एक पेपर पे लिखें, और आप उनसे जब आप टाइम लें उनका कंसल्टेंसी का, वो आपके पास नोट साइड पे लिखे होने चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन हो आपके, यू कैन डिस्कस इट। एंड देन अगर आप उनके आंसर्स के सेटिस्फाइड हैं, देन अप्लाई योरसेल्फ। मतलब आपको थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए जो हेल्प चाहिए होगी, इवन दो वो पेड होती है, जो आईआरसीसी के जो कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट होते हैं, ऑब्वियसली दैट्स देयर बिजनेस, तो वो फ्री सर्विसेज में बहुत कम इंफॉर्मेशन देती हैं। लेकिन जो आप पेड सर्विसेज होती हैं उनके अंदर वो आपको एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कोशिश करें कि आप सबसे पहले अपने आप को खुद एनालिसिस करें कि आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस की डिमांड कितनी है, और अपना रेज्यूमे
और अपना पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो लाइक ये जस्ट आप अपनी जो आपकी जो फाइल है, जो आपका एक बायोडाटा है, उसमें से जो इनरेलेवेंट एक्सपीरियंस हैं वो डिलीट करें। मैंने देखा, मैंने बहुत सारे लोगों की रेज्यूमे फिक्स करवाए हैं, बिकॉज कनाडा के अंदर ओनली नीड अ 1 पेज रेज्यूमे, और उसके अंदर आपका जो रेलेवेंट करंट जॉब जो आप अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट टू रिलेटेड ऑफ दैट एक्सपीरियंस टू शो इट। अदरवाइज इफ़ यू मेक अ लाइक स्क्रिप्ट, they don't like it. Like if you make that resume as like a story of your life, it's not accepted in Canada. And Canada की जो CV होती है, it's very simple, like simple drafting होती है, no font, different type of fonts, no pictures. यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है, वो एक खूबसूरत सी पिक्चर लगाते हैं साथ में अपने रेज्यूमे के ऊपर। कनाडा उन रेज्यूमे को एक्सेप्ट नहीं करता। दे डोंट have that much time to read the whole story. Basically all they just need that the job you applying for it, how much experience you have it. They don't care about it like you had such line in your resume. They don't read those stories. So all you just need to put some of that relevant experience, even though like it's just a 2 lines, that's more than enough. The shorts you explain it, the more you impress it. Like the way you explain in your resume, like few words but authentic words, but the employer actually looking for it. That's just the key things, like for to involve yourself into the Canadian market. It's just like a kind of different way to get the job, or different way to impress the employers. So every employers here looking for the right candidate, not irrelevant. Like it's just we had some time, we can say that yes, I can do it, but the employer, he doesn't want you can do it. Employers wants ever, like in your past experience, did you ever did that before? They're not going to say like, yeah, if you can do it, you can come over and you do it. No, they wants to see it actually your experience in before they will be hired you. Because I will always says that जब आप whenever you when you apply a job, especially out of Canada, you competing a whole world. That's my vlogs. I always says that in my vlogs. So if you're thinking you are capable with that job, and you think about it like you are competing the whole world. Whole world mean like when you applying from out of Canada, and then all of the other countries, all of other people have that experience to applying it. So you were feeling that like to make sure your CV is be legitimate with that particular job what you're applying for it. So if I says for PSW, I always saying that because myself also be had a process of one of our followers, which is she's a female, so she applied the PSW. She was here, and then we are able to manage employers side as well, because we talked to the employers, and then employers offer her a job, and then she took the job. Basically that is the experience were legitimate, because the candidate who are applying for it, they have it past 10-year same field experience. Like they not fabricated anything, so they have the study at the same field, they have the experience in the same field. And when they go for the interview, they just ask about related their experience. So once she was at the interview, she gave that interview right, that with the confident, because there was nothing to hide it. So that what she get the LMIA, and then got the work permit. Now she are working with the employer, and she is getting their process to be complete the experience for 1 year. Once she get the 1 year experience, then they are eligible for the PR application. So
actually it's need a little struggle to get the right employer. So for the PSW, you always go by the jobbank.ca and then find out that how many PSW required in Canada. You will feel it. Because of as I said that earlier, the population of Canada is older. Like the mostly population is older, and the young population number is less. So they need a services for old peoples, and they need a staff for it. After COVID, lots of nurses give up. Like it's a workload, and then they were like changing their professions, or maybe changing their jobs for somewhere with the easy load or easy working hours. So once they do that after COVID, they have lots of shortage for that registered nurse, like RN, PSWs, physiotherapist, or any other related to a medical field. And I was saying the other day, like the medical field is just not the doctors. Medical field involve like every single person. Like suppose the medical field, some people had just a receptionist experience, like they only work for the receptionist as a medical doctor's office, or like hospitals. Like when you go into to a hospital, or any doctor or anything, so we see somebody is sitting in the computer who's registered you. They will be like triage information. So they are not doctors, they are not, they might be like simple graduate, but only thing is they were work with the health industry, so they all have also be a qualify for that health industry as well. So like suppose if somebody says I am like I am office manager, but I only work with the doctor office or hospitals, so their experience also considered as a health sector, rather than they are working with the corporate, like, or some of like account office or some of the other office which is not related to a health sectors. They not qualify. But if they just change their perspective or change their experience into a health line, they are qualified. So there's lots of streams in immigrations, which is they are promoting it, and they are saying that like it's only thing is like we have to just looking at kind of the right area and right information. So my advice to always to you guys to be find out something which is you can easily afford it. So that only thing is like right now in Canada, I know it's a little bit tough because of the changing of the immigration. So there is a lots of people are here which is been looking for the job, but actually they don't have the eligibility to do work, and they were saying like the Canada have no job. No, not like that, because mostly people who have a eligibility to work, they can be a find the job. There is lots of jobs which is the people who have the eligibility, not the people who cannot have the eligibility. For them it's tough to get the eligibility for the job. Otherwise, if you are eligibility, you have the eligibility, you will be able to find the job here in Canada. There is lots of sectors which is they are looking for the employee. So I would say that like my session was today live to come to educate you guys, to come educate you guys regards of the PSW. And most of my followers always putting the questions regards of the immigrations, how they can get into a Canada. So the Canada immigration doors always be open with the right candidates. If anybody is right candidate, they can become over. Second one, very important. Second one is very important, which is people know about it, but now it's getting little more popular. The program was introduced years, like many years ago, but we were not in
get educated or not get more information on that program, because that is the French program. The French program is like now, like as everybody knows, the Canada is bilingual country. Canada have a two languages. One is English and other one is French. So the program what I'm talking about is a French program. They don't need any LMIA. They don't need any job offer. They don't need anything on that. All you just have to be have a the French passed in like 5 band minimum as like English. It's called Francophone program. The Francophone is like eligible the people who can speak French, and the French, if you can learn the French and then make that to around like bands in five, you're still able to apply for, and then your CRS score, it will be cover up your immigrations part for PR. So just looking at Francophone program is in French. You can learn the French within 3 to 4 month or 6 month, as you learn the English like IELTS, TOEFL, CELPEP. इसी तरह आप लोग जो है वो फ्रेंच का भी जो है वो लर्न कर सकते हैं. There is a lots of material on the websites, on the internet. People are offering it to be learn French. और जो लोगों को फ्रेंच आती है, और आई थिंक मोस्ट सारी पीपल जो लोग ऐसे फ्रेंच कंट्रीज़ में माइग्रेट हुए हैं, they can speak French. Even Pakistani, Indian, or South Asian peoples can speak French. They can apply easily, and they can become. They don't need a LMIA. They don't need a work permit. They need just to be approved that like they know the French. They have that French test certifications like that. How we do other one for the IELTS or any other English language test, which is Canada required for that. If you can make the French in that, it was the most popular or most comprehensive program, which is many people don't know yet. Only thing is they are hesitate to learn the French. French is easiest language if you put yourself into to learn it. It's not kind of hard, but only thing you need to put yourself in to be learn it. So does not matter. I would say that you can do it within 4 months, 3 months. I met people who did it like 2.5 months. So I think the people who have the goal set to be get immigration to Canada, so they will be able to spend some time and then they do it there, and they be qualified for that the programs. So I would say that अगर आप लोगों ने अभी उसको explore नहीं किया, you must explore that and put yourself into it to learn it, rather than you come Canada without any other like work eligibility and get exploited by the agents, consultant, employers. You must do that homework at your home country wherever you are. If you feel like you will be able to do that, you can be able to do that, and then you be able to get that the program set up. Honestly, I was speaking like you will be like a lot easier than the other people who are here for visit visa, looking for LMIA or like a refugee or all of these. So if you can put that time into yourself in like 3 4 months and you be able to do that, you will see that the difference between you and the difference between the people who have no work eligibility. So I said as earlier, like you know what, everything's needs some hardship, and then your dedications that says to Canada how motivate you are, how like you be good for the community, good for the Canada. And then that's the only one thing the Canada looking for, the people hard workers, or like the people can be fill their needs. They knows like they have lots of people who wants to come in Canada, but the thing is they only needed the people they most required at this time. The time change maybe another time, like because
as you guys knows, like the visitor visa and become like a work permit. It's been years, and now is almost over, getting over, because the policy what they're saying is they're gonna be expired in 2025. So, but in other hand, they already stopped it. Like the way where the procedure going right now, it's just almost stopped it. Like they don't wait for till like 2025 to be finished that time frame, but the other way they already stopped that process. Like they're not giving any more work permit on the border services, like directly buyers or borders. Now always they applying for the online. So basically it used to be when the people got the LMIA, they go directly to the border, which is called flag pulling, and then they get the work permit directly to the border at the same day. But now it's not. Now is they changed this one. They only allow that to people who has uh, I would say like that the category they're looking for. The other ones they're not going to give them anymore. So the students are not getting extensions or not getting work permit through the border. They have to apply online. So online is taking right now about 3 to 4 months. So 3 4 months, like once you apply for your LMIA, they taking about like 3 to 4 months, and then after LMIA, if then you applying for the work permits, they taking 3 to 4 months. So the whole process getting like 6 7 8 months. Some people taking a 9 months. So the people who are on visitor visa, they have to go for one extension, second extensions to make sure their status is valid until they get the work permit. So that is one of the challenges going on right now. So I was saying, if you guys are still interested to in Canada, do your homework proper way, and then do your research, and then find out that the right category, and right off third one, and find out the right area. Like as I said that every province has a different immigration streams. Like you can go into IRCC website to find out which province are more lenient to giving the APR. By you need to see the right category. Hope you guys are like my research or that experience I've been doing with the peoples here, and helping them to get not exploited by the any agents or any consultant. And then these all programs are like they're doing by their self, and they save a lots of money. And what I am getting it, I'm getting of their prayers, good words, and then I'm happy to have that, inshallah, because that makes my motto to become on the social media and been here Canada many years, explaining that the right pathway to our peoples, the community to who want to come into Canada. So base goal is to be get a right pathway. So if you have any questions, please put on comments. I will able to answer your answers by the comments as soon as you send the questions. Hope you like it, but if you have any other question regards of that, you will be sending me questions on comments. I will be able to answer on that. Is beneficial for grocery shoppers right across the country. First of all, the overall amount, $500 million is the largest price fixing settlement in Canadian history. So number one. Yeah, it's a morning time in Canada. I just had my breakfast, and I thought I had some spare time before I go my office. I can just talk to some people, can give them some little bit briefing on what I have the experience. Yes. Thank you so much for joining my live session. Appreciate it. A lawsuit will continue against everybody else. So it's a historic thing. We're getting hundreds of millions of dollars that were unlawfully taken, and we're going to distribute it to millions of people across the country. And lawyers for the plaintiffs will now. And I was just listening my morning news as well with my coffee. All right, here's my coffee. Yeah, and I'm just taking
looking at it, what's going on in the world, and then what's going on in Canada. Was That's my morning routine. Like I have to watch my news forecast. Everybody's knows in Canada weather is like change anytime, so I can just bear it like how is the day forecast would be. And today, like right now, is 18 degree, but it's feel like 21 degree, and it's gonna be changed to 24 degree day, like the day god. So the weather is changed very differently here in Canada, like quickly. So sometime we have 3 or 4 like type of weather in here. Like we got like nighttime is cold, morning time is moderate, like noon time is like very very hot, and then afternoon is get like more mild, and then again night is cold. So like it, there is nothing like stability, like there's no constantly the same temperature, so it always be changed. So that's what we seen that like the forecast every day, or like any other hours when we get chance. So it's like Canadian routine, so we are connected to the our media and the news, what's be happening it, because the things change so quickly here. Lombardi admitted to capturing images of New Zealand's players getting instructions from coaches and accepted a suspended sentence of 8 months in jail. Yes, guys, He is an assistant professor of sport management at Brock if you University. guys like it, so please share it, or What it means for the team and Canada soccer. Ultimately, we won't know the full extent of the damage for about a week or so until we know what the actual punishments are. We should know a little bit more today. And certainly, the results of today's game is going to be cast into question regarding whether or not there's actually going to be points awarded. hey guys, It's requested to FIFA that no points be awarded to Canada. thank you for joining my live section. Thank you. Appreciate it. Soccer team who has experienced a very tumultuous past 3 years or so, and this is certainly 2 steps forward, 1 step back for a program that has been no stranger to scandal. And Canada's match against Yeah. New Zealand kicks off at 11 a.m. our time. Yeah, and ahead of that match, Thank you. this is really Appreciate it. so we've opened up this conversation. Thank you. about the soccer scandal. We would like to share more. I need more likes, guys. And that's coming up after the break. I need more likes. Need some more likes, man. If that information is right for you, or you can pass somebody, can help somebody, please like it, man. Don't give up. We can help. And since Skyscanner saves us on average 30% when we compare flights and rental cars, we can ride the fastest coasters all over the world. Guys, I would choose young drivers of Canada. I don't know. You guys put in comments like if you need any other information regards of the immigration of Canada, any field you like to ask the question. Hopefully, I will be able to give you answers on that and the right advice, which is you can be use for yourself or for your friends or families. Like you can be give them that the right advice. I have to go. Conference ends.